प्रकार लिख लेंगे कि v का स्क्वायर जो भी है इस प्रकार हम इसको लिख देंगे, वी स्क्वायर अपन एल जी, वी स्क्वायर एल रो, ये इस फॉर्म में लिख दिया। जो हमारे पास ई का पार्टिकल जो भी था, हमने हमारे ई का जो ई की जो पार्टिकल का ई वाला पार्ट है उनको एक साथ कर दिया, सी वाला पार्ट को हम एक साथ कर दिया, बाकी सब अलग अलग है, रो अलग है, एल स्क्वायर अलग है, ये अलग। तो हम इसी को सेपरेट वे में लिखेंगे कि ई वाला फंक्शन कौन सा है, सी वाला फंक्शन क्या है, ई वाला कैसे है, वो हम इसको सेपरेट वे में लिखेंगे। तो बेसिकली इसका मतलब ये हो गया। अब हम अलग अलग टर्म है कि पावर 1 का क्या टर्म है, पावर 2 का टर्म क्या है, ई का टर्म क्या है और सी का टर्म क्या है, उस चीज़ में अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोनेंट हमने मिलते हैं। तो पहला अगर 1 में देखते हैं सी और रो आता है, तो आप देख ही रहेंगे इसमें सी की पावर एक तो 1 आ गया, एक रो की पावर 1 है, ठीक है। दूसरा टर्म देखते हैं आप स्क्वायर वाला देखते हैं, तो इसमें एक एल स्क्वायर एक वी स्क्वायर, तो एल स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया। ई वाला देखेंगे तो ई वाले में ये पूरा इक्वेशन आ जाएगा, तो ये पूरी इक्वेशन ये है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। और इसी प्रकार ये सी वाले में देखेंगे, सी वाले में ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। अब हमारे जो नेक्स्ट स्टेप जो होगी हमारी, उसमें हम क्या करेंगे कि हमारे जो सी और ई वाले पार्टिकल जो अननोन्स है उनमें हम बेसिकली उनको निकालेंगे कैसे कि हम उसमें 1 और -1 पुट करेंगे दोनों में। तो उससे हमें कौन सा रिलेशनशिप मिलता है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको बेसिकली फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फेराडे नंबर हो गया, रेनल नंबर हो गया, अलग अलग टाइप से नंबर हो गया, कोई भी इक्वेशन है तो वो आपको वो चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। उससे हमें जो इक्वेशन मिलती है वो हम उससे अननोन से नोन मिल जाता है। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होगी डिटरमाइनिंग द डायमेंशनल लेस ग्रुप्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हम 1 और -1 रखेंगे, तो बेसिकली इसमें 1 रखेंगे, तो 1 रखने पर हमारे पास जो इक्वेशन है कि -1 हो जाएगा, तो ये ऊपर उल्टे सीधे हो जाएंगे, तो एल जी अपन वी स्क्वायर हो जाएगा। अगर -1 रखते हैं तो ये ऐसी कैसी इक्वेशन आ जाएगी। इसी प्रकार सी वाले में हम देखते हैं, अगर ये मैं हाइड कर देता हूँ इसको ताकि ये दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो म्यू ओपन एल रो जी, अगर -1 रखेंगे तो ऐसा कैसे आ जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे रिलेशनशिप की आज के आखिर बन क्या रहा है इसमें, वो चीज़ हम देखेंगे। तो इसमें अगर आप देखते हैं म्यू ओपन रो जो होता है, म्यू ओपन जो रो होता है हमारा, म्यू ओपन रो इसको बोलते हैं हम वी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। तो बेसिकली म्यू ओपन रो ये उल्टा है तो ये नीचे चला जाएगा, तो इस प्रकार ये फॉर्मूला बन गया। ये हमें याद रहना चाहिए। और इस पूरे फॉर्मूले को बोलते हैं, इस पूरे फॉर्मूले का नाम होता है रेनॉल्ड नंबर, ये रेनॉल्ड नंबर होता है। तो इस बेसिकली हमें ये नोन हो गया कि ये रेनॉल्ड नंबर है। तो इससे हमें एक इक्वेशन तो ये मिल गई कि ये चीज़ जो होती है ये रेनॉल्ड नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया कि ये रेनॉल्ड नंबर हो गया। हमने इस -1 रख कर इस रेनॉल्ड नंबर को पता कर लिया। और फेराडे नंबर जो है ये इस प्रकार होगा कि वी स्क्वायर अपन एल जी, ये जो है वी स्क्वायर अपन एल जी। अगर इसमें -1 की जगह हाफ रख देवे तो हमारे पास ये हो जाएगा कि वी अपन रूट एल जी हो जाएगा, तो इससे हमें फेराडे नंबर मिल जाएगा। तो ये बेसिकली 1 रखो -1 रखो, क्या क्या इक्वेशन बन रही है वो चीज़ हमें याद होनी चाहिए। तो अगर आपको फेराडे नंबर का फॉर्मूला याद होगा तो आप इससे ये इक्वेशन मिल सकेगी, तो आप इससे इजीली निकाल लेंगे कि हाँ भाई अब उसकी जगह -1 की जगह वो 1 की जगह हाफ रखते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। तो बेसिकली हमें रेनॉल्ड नंबर और फेराडे नंबर ज्ञात हो गए, ये हमें नॉन्स हो गए। तो बेसिकली क्या बता रहा है कि वह जो एन आर है और जिसे हम रेनॉल्ड नंबर बोलते हैं, और एन एफ एन ई जो फेराडे नंबर है, इज यूजुअल नोटेशन फॉर द रेनॉल्ड्स एंड फेराडे नंबर रेस्पेक्टिवली। ऐसे डायमेंशनल लेस ग्रुप कीप रिकरिंग थ्रू आउट फाइन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फिल, ये जो है डायमेंशनल लेस ग्रुप्स होते हैं। एंड अब चूजिंग हम क्या क्या चूज़ किया उसमें, एक तो -1 किया
और सी के लिए जो किया हमने माइनस हाफ किया, तो हमें क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला, रेनॉल्ड नंबर और फ्रेड नंबर मिला। तो इस प्रकार ये जो मिला है हमारे पास, जो फाइंड हो गया कि हमारे पास ये एफ आर और आर ई है और जी और जो एल स्क्वायर वी स्क्वायर है ही सही। तो जो हमारे फेराड नंबर है और रेनॉल्ड नंबर ये जो है डायमेंशनल लेस फंक्शंस होते हैं, डायमेंशनल लेस फंक्शंस होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली इसको हम कैसे लिखेंगे, डी अपॉन रो एल स्क्वायर अपन वी स्क्वायर लिख दिया। तो ये क्या बता कि विच इज द डायमेंशनल लेस क्वालिटी एंड द फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स इंस्टेड ऑफ 5 एंड दिस डायमेंशनलेस क्वांटिटी टर्न्स आउट टू बी ड्रैग कोफिशिएंट सी डी। तो सी डी जो ड्रैग कोफिशिएंट हमें मिला, जो इसको ये डायमेंशनलेस, इसका काम ही नहीं है। तो हमें बेसिकली क्या मिला उससे, इसको डी अपन ये, तो ये पूरा जो चीज़ मिल गई हमको, इसको ये पूरा फॉर्मूला अब याद रहना चाहिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है ड्रैग का, इसे रो एल स्क्वायर अपन वी स्क्वायर बोलते हैं। तो हमें बेसिकली मिल गया। अब इसके नोट्स क्या क्या होंगे, यही चीज़ हमें फाइंड होगी कि ड्रैग ये कोफिशिएंट है ये, तो इससे हमें ड्रैग कोफिशिएंट मिल गया। तो इसमें नोट्स हम लिख लेते हैं कि द रिले मेथड हैज़ अ लिमिटेशन बिकॉज इट प्रमाइज दैट एन एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन एक एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप एक्सिस्ट बिटवीन वेरिएबल्स। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि इसमें एक लिमिटेशन होती है कि हमें कोई ना कोई इसमें रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे रेनॉल्ड नंबर हो गया, फेराडे नंबर हो गया, ये चीज़ निकल गई। अगर ये चीज़ हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यही इसकी एक लिमिटेशन होती है कि हमें उसका रिलेशनशिप देखना पड़ता है। तो ये हमारा जो रिले मेथड है ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में बकिंगम पाई थ्योरम करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही, ठीक है।